Assalamu alaikum second year class. In today's lecture, we shall continue the reading of Louis Pasteur. Let's start today's lesson. This brings us on to 1870 when France and Germany were plunged into war and Pasteur, ever intensely a lover of France, was filled with sorrow and anxiety, and with loathing of Germany, he wrote to the University of Bonn, which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine, asking that his name should be removed from the faculty of the university and returning his diploma, of which he speaks thus. This brings us on to 1870 कि ये जो चीज़ थी हमें वापस ले आती है 1870 की तरफ. When France and Germany were plunged into war, when there arose a war between France and Germany, and Pasteur, ever intensely a lover of France, or as we know that Pasteur loved his country, he was filled with sorrow and anxiety. He became very upset. वो बड़ा परेशान हुआ, and with loathing of Germany, and in his hatred for Germany, he wrote to the University of Bonn. उसने University of Bonn को एक लेटर लिखा which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine, जिस यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी थी. आस्किंग, उसमें उसने कहा डैट हिज नेम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि उसका जो नाम है यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर में से हटा दिया जाए, एंड रिटर्निंग हिज डिप्लोमा, और उसने अपना जो डिप्लोमा था अपनी डिग्री वापस कर दी. और इस चीज़ के बारे में उसने ऐसे बात की. Today, the sight of this parchment is odious to me, and I feel offended at seeing my name placed under the patronage of a name doomed henceforth forward to execration of by my country, that of Rex Guylimus. Today, the sight of this parchment, उसमें उसने ये क्या लिखा कि आज इस पार्चमेंट मीन उस कहते हैं इस डिप्लोमे को देखकर इस ऑडियस टू मी कि दिस इज़ हेटेबल फॉर पास्टर, कि ये उसने कहा कि ये मेरे लिए काबिल नफ़रत है. एंड आई फील ऑफेंडेड एट सीइंग माय नेम, और मुझे अपना नाम देखकर गुस्सा आ रहा है. प्लेस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ नेम, कि जिसके मुकद्दर में कि मेरा जो नाम है उसके ज़ेरे साया लिखा हुआ है. डोम्ड हैंड्स फॉरवर्ड टू एक्सिक्रीशन बाय माई कंट्री, कि जिसके मुकद्दर में आज से मेरे मुल्क की तरफ से सिर्फ लानत लिख दी गई है. एंड वो नाम है रेक्स गैलेनल मिस. और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस सेकेंडरी क्लास, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? पास्टर की पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर हिज कंट्री, कि ही लव्ड हिज कंट्री, कि अपने कंट्री के लव के लिए ही रिटर्न्ड हिज डिग्री बेस्टोड बाय जर्मनी, बिकॉज उस टाइम फ्रांस और जर्मनी में वार थी, तो वो पास्टर बिलोंग टू फ्रांस, इसलिए उसने जर्मनी की जो डिग्री थी उसको रिटर्न कर दिया. हैविंग ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सोल्जर वेयर नो ही वॉज रिफ्यूज्ड ऑन द स्कोर ऑफ फिजिकल इनकैपेसिटी, दिस अनकंकरेबल मैन टर्न टू द sword of science and took up the study of breathing in order to discover a method whereby France might produce beer as good as that manufactured in Germany. Having offered himself as a soldier, कि खुद को जब उसने एक सिपाही पेश करने के बाद, where no he was refused, जहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, on the score of physical incapacity, उसकी जो जिस्मानी नाअहली की वजह से, दिस अनकंकरेबल मैन, कि जो नाकाबिल तस्खीर शख्स था, नाकाबिल तस्खीर शख्स इट मीन्स लुई पास्टर, उसने क्या किया? टर्न टू द सोर्ड ऑफ साइंस, उसने अपनी सारी की सारी अटेंशन अपने साइंटिफिक, जो उसके पास एक साइंटिफिक सोर्ड थी उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट की. एंड टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रीविंग, और उसने जो शराब की कशीदकारी थी उसकी स्टडी करनी शुरू कर दी. इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ मैथड, उसने एक ऐसा मेथड डिस्कवर करने की कोशिश की ताकि फ्रांस जो था वो इतनी अच्छी बियर पैदा कर सके
जितनी कि जर्मनी में तैयार की जाती थी। ये चीज़ भी क्या शो करती है कि ही लव्ड हिज कंट्री, कि उसने अपनी कंट्री को, जब उसे आर्मी में उसने अपने आप को एज अ सोल्जर उसने अपने आप को ऑफ़र किया और उसकी जो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी गई, तो उसने अपने नॉलेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फ्रांस में भी बियर इस कदर अच्छी पैदा हो सके ताकि उसे जर्मनी से बियर ना मंगवानी पड़े। He imparted his discoveries to the English brewers as well as to the France. इसने अपनी जितनी भी डिस्कवरीज थी जो फ्रांसीसी जो थे शराब कशीद करने वालों के साथ साथ उसने जो इंग्लिश जो कशीदकार थे उनको भी दी। एंड विद द रादर इल्यूमिनेटिंग रिमार्क, और साथ ही उसने ये भी एक वजाहती जुमला भी उसने कहा, वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलव्ड फ्रांस, कि हमें अपने फ्रांस के लिए कुछ दोस्त बनाने चाहिए। The next paragraph is, in 1876, this work was published in a book called Etudes sur la bière, कि उसका जो काम था ये एक किताब की शक्ल में शाया हुआ, which has been translated into English, जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, and is the best known of Pasteur's books in England, और इंग्लैंड में ये पास्टर की किताबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक हुई, वेयर इट हैज़ बीन ऑफ ट्रिमेंडस वैल्यू इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री, और शराब साजी की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये कीमती बुक साबित हुई। हग्सले वन सेड, हग्सले जो था उसने एक दफ़ा कहा, पास्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन, कि पास्टर ने जो तखमीर कारी पर काम किया है, आल्सो सेड फ्रांस मोर देन एनफ टू पे दी इंडेमनिटी ऑफ द फ्रांको जर्मन वार, कि पास्टर के इस काम ने फ्रांस को इतनी रकम फ्रांस को बच गई जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़ी गई जो एक जंग थी उसका तवान अदा करने से भी ज़्यादा थी। इंडेमनिटी मीन कंपनसेशन, पेमेंट, तवान, एंड ट्रिमेंडस मीन बहुत ज़्यादा, एक्सीलेंट एंड वंडरफुल। However, Pasteur's work on fermentation didn't stop short here. However, पास्टर का जो काम था फर्मेंटेशन पर वो यहाँ पर नहीं रुका। इट हैड फार मोर इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑन मेडिसिन, सर्जरी एंड पब्लिक हेल्थ, कि इस काम का बहुत ज़्यादा असर हुआ मेडिसिन पर, सर्जरी की फील्ड में और पब्लिक हेल्थ पर। For it was the straight point for Lord Lister's work on inflammation of wounds, क्योंकि for it was the starting point, कि ये नुक्ता आगाज़ था for Lord Lister's work, लॉर्ड लिस्टर ने जो काम किया इन्फ्लेमेशन ऑफ वाउंड्स पर, उसके काम की जो बेसिस थी वो पास्टर का ये काम बनी जो कि उसने फर्मेंटेशन पर किया। विच इन दोज डेज, जो कि उन दिनों में कास्ट एंडलेस ट्रबल, कि जो फर्मेंटेशन थी, इन्फ्लेमेशन ऑफ वाउंड्स थी, उन दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। आफ्टर ऑपरेशन के बाद, आफ्टर मेकिंग एम्पुटेशन नेसेसरी, कि सम टाइम क्या होता, एम्पुटेशन का मतलब है कि द कटिंग ऑफ अ लिम्ब, कि जिस आपके पार्ट ऑफ बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, कि इवन जो सिचुएशन थी इतनी वर्स्ट हो जाती कि उसको काटना पड़ जाता। एंड फ्रीक्वेंटली इवन दिस वाज नॉट इनफ टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, और सम टाइम क्या होता है कि मरीज़ की जो ज़िंदगी बचाने के लिए भी वो काफ़ी ना होती। अबाउट 33% ऑफ डेथ्स फ्रॉम मेजर ऑपरेशंस अकर्ड इन प्री-लिस्टेरियन डेज। प्री-लिस्टेरियन डेज मीन्स कि लिस्टर से जो पहले के दिन थे उनमें जो 33% जो डेथ्स थी वो मेजर ऑपरेशन के ड्यूरिंग ऑपरेशन वो डेथ्स हो जाती, विद द रिजल्ट दैट सर्जन्स वर अनविलिंग टू ऑपरेट। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो सर्जन्स थे वो अनविलिंग होना शुरू हो गए, कि एक्सेप्ट एज अ लास्ट एंड डेस्परेट रिजोर्ट, के सर्जन्स ने ऑपरेट करने से इनकार कर दिया मासवाए आखिरी और मायूस कून हरबे के तौर पर, कि जब सर्जन्स के पास और कोई ऑप्शन ना रहता तो देन वो ऑपरेट करते, अदरवाइज वो ऑपरेट करने से अवॉइड करते। नो पास्टर्स डिस्कवरी, अब जो पास्टर की दरियाफ्त थी डेट फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया, कि जो फर्मेंटेशन है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। सेट लिस्टर वंडरिंग
लिस्टर ने सोचना शुरू कर दिया वेदर इन्फ्लेमेशन वाज नॉट आल्सो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, कि जो इन्फ्लेमेशन है वो भी तो फर्मेंटेशन की ही एक किस्म नहीं है, ड्यू टू बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हो, गेटिंग इनटू द वाउंड, जो जख्म में दाखिल हो जाते हैं, एंड एज द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चेस, और मुसलसल रिसर्चेस के नतीजे में उसने ये साबित किया दैट दिस वाज सो, कि ये भी ऐसा ही है, एंड दैट इफ़ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्राम वाउंड्स, कि अगर सिर्फ जर्म्स को ही हम ज़ख्मों से निकाल देंगे तो इन्फ्लेमेशन वाज एवर्टेड, तो फिर हम इनकी सोजन से बचा जा सकता है। अवर्टेड मीन बचा जा सकना, रोकना, स्टॉप एंड प्रिवेंट। द एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी हैज़ लेड डाउन द असेप्टिक मेथड ऑफ टुडे। एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी, के सर्जरी में जो जरासीम कश तरीके ने हैज़ लेड ऑन टू द एसेप्टिक मेथड ऑफ टुडे, आज के जरासीम से पाक तरीके तक पहुंचाया है। कि ये जो पास्चर का जो वर्क था और फिर उसके बाद लिस्टर ने जो काम किया, इन सारे रिसर्चेस के नतीजे में जो आज जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है एसेप्टिक मेथड, वेयर द आइडियल इज़ टू कीप द पेशेंट स्किन फ्री फ्राम जर्म्स, कि जहाँ पर सबसे जो आइडियल सिचुएशन क्या होती थी कि पेशेंट की जो स्किन होती है उसको जरासीम से पाक कर दिया जाता, सो दैट द लिविंग टिश्यूज़ नीड नॉट टू बी सोक्ड इन कार्बोलिक। तो क्या होता कि जो इसके लिविंग टिश्यूज़ थे उनको कार्बोलिक एसिड में भिगोने की ज़रूरत ना पड़ती, विच ट्रेंड्स टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज़ एज वेल एज द जर्म्स, कि कार्बोलिक एसिड के मेथड से क्या होता था कि जो ना सिर्फ जर्म्स को भी मार दे, ख़त्म हो जाते, उसके साथ साथ जो लिविंग टिश्यूज़ थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते। Hence, though the instruments and the doctor's hand and everything else are rigorously disinfected, hence इसलिए अब क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्टर्स के जो हैंड्स, एवरीथिंग एल्स आर रिगोरियसली डिसइंफेक्टेड, कि अब उनको सभी चीज़ों को जरासीम से डिसइंफेक्ट किया जाता है। द वाउंड इज़ नॉट दस ट्रीटेड अनलेस इट बी एन ओल्ड वाउंड ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ताहम ज़ख़म का इस तरह से इलाज नहीं हो पाता जब तक ये पहले से जरासीम ज़दा पुराना ज़ख़म ना हो। द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ दिस वर्क इज़ शोन बाय द फैक्ट, इस काम की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है वो इस तरह से शो की गई दैट द डेथ रेट टुडे इन मेजर ऑपरेशंस हैज़ फॉलन टू अबाउट 1%, कि आज इन मॉडर्न टाइम जो ऑपरेशंस में जो डेथ रेट है वो 1% रह गया है, कि कहाँ पर वो था, वो अबाउट 33% से वो जो डेथ रेट है अब 1% तक पहुँच चुका है। टू रिटर्न टू पास्टर्स अचीवमेंट्स, अब पास्टर की तरफ हम वापस आते हैं, बाय विच ही इज़ बेस्ट नोन टू द मैन इन द स्ट्रीट, जिस उस अचीवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे आम लोगों में वो पॉपुलर हुआ। हिज वर्क ऑन डिजीज़, उसकी जो तहकीक थी बीमारी पर, वाज लेड अप टू बाय एन इन्वेस्टिगेशन इन टू विच ही वॉज ऑलमोस्ट फोर्स्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, कि कैसी तहकीक जिसकी तरफ फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे मजबूर किया। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्क वर्म डिजीज़ विच फॉर 15 or 16 years had been devastating the silk industry in the south of France। ये तहकीक उसकी थी, एक पेंडेमिक एपिडेमिक जो वबा फैलती, पुरस्रार सी वबा सिल्क वर्म्स में, जिसने पिछले 15 या 16 सालों में जो फ्रांस, जनूबी फ्रांस में जो सिल्क इंडस्ट्री थी उसको वो तबाह कर रही थी। नाउ अब द कीपिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जो रेशम के कीड़ों को पालना, वाज वन ऑफ द चीफ होम इंडस्ट्रीज ऑफ द पीजेंट्री ऑफ दैट पार्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के इस हिस्से में जो किसान थे उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। प्रैक्टिकली आमतौर पर एवरी फैमिली सेट असाइड द बेस्ट रूम इन द हाउस फॉर द रेयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। हर जो फैमिली होती अपने घर में जो उसके घर का सबसे अच्छे वाला रूम होता वो उसको स्पेसिफिक कर देती सिल्क वर्म्स की देखभाल के लिए और उनको वहाँ पर रखने के लिए। द वुमन गॉट अप इवन ड्यूरिंग द नाइट टू सप्लाई द वर्म्स विद फ्रेश मलबरी लीव्स। इवन जो औरतें होती रात को उठ के जो फ्रेश जो मलबरी लीव्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड करती, एंड टू सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज जस्ट राइट, और ये वो देखती कि रूम का जो टेम्परेचर है वो ठीक है। And in the region, the common greeting on meeting a friend is said to be not how do you do, but how are your silkworms doing। और उस एरिया में सिल्कवर्म जो इंडस्ट्री थी वो इतनी पॉपुलर थी कि वहाँ पर जो आम ग्रीटिंग में जब लोग एक दूसरे से मिलते तो एक दूसरे का हाल पूछने की बजाय वो पूछते हाउ आर योर सिल्कवर्म्स डूइंग, कि आपके रेशम के कीड़े कैसे हैं। Until 1849 तक द इंडस्ट्री हैड फ्लोरिश्ड कंसिस्टेंटली,
जो इंडस्ट्री थी वो कॉन्टीन्यूसली वो फ्लोरिश हो रही थी, बट इन 1849 द moths वर अटैक्ड बाई डिजीज़, इन कीड़ों पर एक बीमारी ने हमला किया. इट वॉज थॉट एट फर्स्ट दैट द एग्स वर एट फॉल्ट. पहले ये समझा गया कि जो एग्स हैं उनमें मसला है, एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्री से जो फ्रेश थे वो लोग लेकर आ गए. एंड फॉर वन सीजन दिस क्योर्ड द डिजीज़, और एक सीज़न तक ये बीमारी ठीक हो गई. बट इट रीअपीयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इम्पोर्टेड वर्म्स. उनकी आने वाली जो नस्ल थी उसमें दोबारा से नमूदार हो गई. एंड सो द इनहेबिटेंट्स वर ड्राइवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर. और इस तरह से वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्हें हर साल जो जो कीड़े थे, अंडे जो थे, वो इम्पोर्ट करना पड़ गया. सून होएवर द डिजीज़ स्प्रेड टू नेबरिंग कंट्रीज. बहुत जल्द ही ये बीमारी इर्द गिर्द के ममालिक में भी फैल गई. अनटिल जापान वाज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्राम द डिजीज़. जापान ही एक ऐसा मुल्क बचा जिसमें बीमारी से जो पाक थे वो कीड़े पैदा हो रहे थे. दिस रिड्यूस्ड द सिल्क ग्रोअर्स टू डिस्पेयर. इससे जो इस रेशम के कीड़े पालने वाले लोग थे वो मायूस हो गए. थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद रूइन. हज़ारों ख़ानदान जो थे वो तबाह हो गए. एंड थिंग्स वर सो सीरियस. और सूरत हाल इतनी सीरियस हो गई डेट इन 1865 में द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्टर टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज़. तो गवर्नमेंट ने पास्टर से कहा कि इस डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करे, तशखीस करे. एट फर्स्ट ही रिफ्यूज़. शुरू में उसने इनकार किया ऑन द ग्राउंड, इस बुनियाद पर दैट ही वॉज अ केमिस्ट, कि वो केमिस्ट है, नॉट अ नेचुरलिस्ट, एंड ही हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ. उसने कभी अपनी ज़िंदगी में सिल्क वर्म को हाथ भी नहीं लगाया. बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन. लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो यूजलेस गई. सो मच द बेटर, रिप्लाइड मिस्टर ड्यूम्स who bore the message from the government. You will only have the ideas which come to you from your own observation. कि गवर्नमेंट का जो मैसेंजर था उसने सिर्फ ये कहा कि तुमने अपने आइडियाज़ देने हैं, जब तुम ऑब्जर्व करो उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें आइडियाज़ दो. दिस कपल विद हिज सिंपैथी फॉर द पीपल ऑफ द डिवास्टेटेड रीजन मीन डिस्ट्रॉयड जो रीजन था, कपल विद हिज सिंपैथी, कि इस चीज़ से उसके दिल में सिंपैथी रोज़ हुई उन जो डिस्ट्रक्टिव लोगों के लिए. ओवरकेम हिज रिलक्टेंस. और इस जब उसके जहन में सिंपैथी आई तो उसकी जो हेजिटेशन थी वो कम हुई. एंड ही सेट आउट फॉर एलियास, अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट. और वो उस टाउन की तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया जहाँ पर ये इंडस्ट्री थी. ओके, सेकेंड ईयर एनफ फॉर टुडे. और नेक्स्ट साथ आप लोगों ने क्या करना है, in the next lecture we shall try to complete the reading of the Louis Pasteur. And in the previous lecture हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने लर्न करने के लिए आप लोगों को दिए हुए थे. आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पास्टर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 5, describe the importance and popularity of the silkworm industry in France, and what help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country. हमने ये कंप्लीट रीडिंग की है कि सिल्कवर्म इंडस्ट्री जो थी उसकी फ्रांस में क्या इंपॉर्टेंस थी और पास्टर ने किस तरह से उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए पास्टर की खिदमत जो थी वो उन्होंने ली. एंड हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिजीज़ एंथ्रॉक्स. और किस तरह पास्टर ने इस जो डिज़ीज़ थी एंथ्रॉक्स इसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प की. आप लोगों ने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये आप लोगों ने लर्न करने हैं लुई पास्टर के. ओके जी, नो नेक्स्ट मूव टू योर इडियम्स ऑफ टुडे. एंड 111 पे है एंड अप इन स्मोक, गो अप इन स्मोक, कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना, रायगा जाना. व्हेन ही क्रैश्ड हिज कार ऑल हिज ट्रैवल प्लान्स एंडेड इन स्मोक. Or all his effort to go abroad ended in smoke for want of money. 112 पे on the occasion he was very happy on the eve of his birthday, कि वो अपनी सालगिरह के मौके पर बहुत खुश था. every inch completely, हर तरह से, he looked every inch a gentleman. 114 पे है I wash, महज दिखावा, do not talk much such I wash. एंड 115 पे आई ओपनर, कि बिल्कुल एकदम से आपके लिए गैर मुतवक्के जो इंकशाफ होता है. अ सिचुएशन दैट शोज यू सरप्राइजिंग थिंग्स यू डिडंट नो बिफोर. माई फेलियर इन द टेस्ट प्रूव्ड एन आई ओपनर फॉर मी एंड आई बिगेन टू वर्क हार्ड.
फेस द म्यूज़िक, नताइज को भुगतना, आई डिड हर रॉन्ग बट आई एम रेडी टू फेस द म्यूज़िक, कि मैंने उसके साथ गलत किया बट नो आई एम रेडी टू फेस द म्यूज़िक। फेयर आर स्क्वेयर डील, इट कैन बी फेयर डील और इट कैन बी स्क्वेयर डील। अच्छा सलूक, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डू नॉट थिंक दैट दे आर गेटिंग अ फेयर डील, स्क्वेयर डील। फेयर प्ले है 118 पे आप लोगों का, इसके बाद 119 पे फेयर सेक्स एंड 120 पे फेयर वेदर फ्रेंड। आप लोगों ने ये 10 ईडियम्स करने हैं 111 टू 120, एंड अप इन स्मोक से लेकर फेयर वेदर फ्रेंड। सेकेंड ईयर आप लोगों का आज का लेसन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ लुई पास्चर। एंड डिफ़िकल्ट जो सिनोनिम्स हैं आप लोगों के, जितने आज हमने जितनी लेसन की रीडिंग की है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, और साथ आप लोगों ने 10 ईडियम्स करने हैं। ओके एंड अल्लाह हाफिज़ सेकेंड ईयर।